मीटिंग ओल्ड टीचर। न्यू स्टैंडर्ड शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे और गट्टू चिंकी अपनी नई क्लास टीचर से परेशान थे। एक दिन वो दोनों लंच ब्रेक में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे थे और दोस्तों, मैं तो पारुल मैम से बहुत परेशान हूँ। वो हमें कितना डांटती है ना। सही कहा गट्टू। कल मैं होमवर्क लाना भूल गई तो उन्होंने मुझे कितना डांटा। मुझे तो हमारी प्रीति मैम की बहुत याद आती है दोस्तों। वो कितने अच्छे से पढ़ाती थी हमें और कभी भी नहीं डांटती थी। अरे गुड्डी, प्रीति मैम अगर कभी डांट भी देती थी तो फिर हमें बाद में कितना प्यार से समझाती भी तो थी। हाँ हरी, मगर पारुल मैम तो बस डांटती ही रहती है। जब देखो तब वो कितना सीरियस रहती है। उनकी क्लास में तो हम एक सेकंड के लिए भी बात नहीं कर सकते। हाँ गट्टू, मुझे तो पानी पीने में भी डर लगता है। काश हमारी प्रीति मैम ही वापस आ जाती और ये पारुल मैम हमें ना पढ़ाती। क्यों, है ना दोस्तों? लेकिन तभी अचानक से सब दोस्त एकदम शांत हो जाते हैं और गट्टू ये देखकर चौंकते हुए कहता है, अरे क्या हुआ दोस्तों? तुम सब अचानक से चुप क्यों हो गए? तभी अचानक से गट्टू के पीछे खड़ी मैम क्लास के अंदर एंटर करती है और सब बच्चे खड़े होकर गुड आफ्टरनून कहते हैं। ये देखकर गट्टू बहुत ज्यादा डर जाता है। गुड आफ्टरनून मैम। सब बैठ जाओ। ओह नो, ये क्या दोस्तों? लगता है मैम ने हमारी सब बातें सुन ली। अब क्या होगा? मुझे भी कुछ नहीं समझ आ रहा गट्टू। हम तो फंस गए। कहीं मैम हमें डांटने तो नहीं वाली। मगर जैसा गट्टू चिंकी ने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता। मैम गुस्से में तो लग रही थी मगर वो गट्टू चिंकी से कुछ नहीं कहती। जल्दी से सब अपनी बुक्स निकालो और गट्टू तुम रीडिंग स्टार्ट करो। ओके मैम। फिर गट्टू रीडिंग करने लगता है और ऐसे ही क्लास खत्म हो जाती है। मैम बिना किसी से बोले क्लास से चली जाती है। बेल बज जाती है और छुट्टी हो जाती है। अब क्या होगा गट्टू चिंकी? मैम ने तो कुछ कहा ही नहीं। कहीं वो हमें सस्पेंड तो नहीं करने वाली? ऐसा मत बोलो हरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, हम सब शाम को पार्क में मिलेंगे, फिर इस बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है गट्टू, शाम को मिलते हैं। सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं मगर गट्टू चिंकी को सोच सोच के बहुत डर लगता था और उन्हें बहुत गिल्ट फील हो रहा था। शाम को जब वो सब फिर से पार्क में मिलते हैं तो खेलने की बजाय एक जगह चुपचाप बैठ जाते हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है गट्टू। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैम ने हमारी सब बात सुन ली फिर भी कुछ नहीं कहा? मैं तो कह ही रहा हूँ दोस्तों, जरूर मैम हम सबको सस्पेंड करने वाली है और ये तूफान से पहले की शांति है। हाँ दोस्तों, जब कोई होमवर्क करके नहीं लाता तो पारुल मैम उसे क्लास में एंटर भी नहीं करने देती। फिर हमसे तो कितनी बड़ी गलती हुई है दोस्तों। सभी बच्चे यही सब सोचकर परेशान बैठे थे कि तभी कोई उन्हें आवाज लगाता है। ये कोई और नहीं बल्कि उनकी ओल्ड स्टैंडर्ड की फेवरेट प्रीति मैम थी। बच्चों, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो और इतना परेशान क्यों लग रहे हो? प्रीति मैम को ऐसे अचानक से देखकर तो सभी बच्चे चौंक जाते हैं और सब दौड़कर उन्हें हग कर लेते हैं। मैम, आप सच में यहाँ कैसे? बच्चों, मैं तो यहाँ पार्क के पास से ही गुजर रही थी कि मैंने देखा तुम सब यहाँ इतना परेशान बैठे थे, इसीलिए मैं तुम सबसे मिलने आ गई। अब बताओ क्या बात है? मैम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ मैम, और हमें इस बात का बहुत गिल्ट हो रहा है। क्या? मगर हुआ क्या बच्चों? तुम बताओ गट्टू। फिर गट्टू प्रीति मैम को सारी बात बता देता है। ऐसा हुआ मैम, मगर आप ही बताइए, हमने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? पारुल मैम सच में बहुत डरावनी है और वो हमें हमेशा डांटती रहती है। हमने गलत तो कुछ नहीं कहा ना? नहीं गट्टू, तुमने बिल्कुल गलत कहा। मानती हूँ तुम सबको मेरी याद आ रही थी और मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था और मैं तुम सबसे प्यार से बात करती थी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पारुल मैम गलत हैं। इसका क्या मतलब मैम? बच्चों, जब मैं तुम्हें पढ़ाती थी तो तुम सब छोटे स्टैंडर्ड में थे, लेकिन अब तुम बड़े स्टैंडर्ड में चले गए हो और तुम्हें अब अपनी पढ़ाई को लेकर और सीरियस होना होगा। जरूर इसलिए पारुल मैम तुम सबके साथ इतनी स्ट्रिक्ट है। वो भी तो तुम्हारा भला ही चाहती है ना?
मगर फिर मैम उन्होंने हमसे कुछ कहा क्यों नहीं? क्या वो हमें सस्पेंड करने वाली है? बच्चों, मुझे लगता है पारुल मैम को तुम्हारी बातों की वजह से बहुत बुरा लगा है, इसीलिए उन्होंने तुम सबसे कुछ नहीं कहा। मेरे ख्याल से तुम सबको कल ही जाकर उनसे सॉरी बोलना चाहिए। हाँ मैम, आप सही कह रही हैं। हमने बहुत गलत किया। हाँ गट्टू बेटा, वो तो बस तुम सबका भला चाहती हैं और तुम सब उनके बारे में ऐसा सोचते हो। ये हार्श हुआ ना, इसीलिए उन्हें बुरा लगा। थैंक यू मैम, आप तो अभी भी हमारी लाइफ सेवर हैं। याद है चिंकी, जब एक बार स्कूल में एनुअल फंक्शन था और तुम्हें साड़ी पहननी थी तब? ओह कट्टू, अब मैं क्या करूं? मुझे तो ये साड़ी पहननी ही नहीं आती। अब क्या करें? चिंकी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ प्रीति मैम आ जाती हैं। अरे क्या हुआ बच्चों? मैम, चिंकी साड़ी नहीं पहन पा रही और उसे एनुअल फंक्शन में वेलकम डांस करना है। बस इतनी सी बात। लाओ चिंकी, साड़ी मैं पहना देती हूँ। फिर प्रीति मैम झट से चिंकी को साड़ी पहना देती है। वाह मैम, आप तो हमारी लाइफ सेवर हैं। और गट्टू, याद है जब तुम क्लास में बहुत शोर मचा रहे थे तब मैम ने क्या किया था? चिंकी, अब पकड़ के दिखाओ मुझे। तभी पीछे से प्रीति मैम आ जाती हैं। ये क्लास में क्या हो रहा है? गट्टू, व्हाट इज दिस बिहेवियर? गो स्टैंड आउटसाइड द क्लास। सॉरी मैम। नो नो सॉरी, गो आउटसाइड। फिर गट्टू बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और पूरा पीरियड बाहर ही खड़ा रहता है। मगर अगले दिन जब वो क्लास में आता है, आज मैं क्लास का मॉनिटर चेंज कर रही हूँ। अब क्लास का न्यू मॉनिटर और कोई नहीं, गट्टू है। क्या? मैं? मगर क्यों मैम? मैम, कल ही तो गट्टू को आपने शोर मचाने पे क्लास से बाहर कर दिया था और आज आपने उसे मॉनिटर बना दिया। हाँ मैम, ये तो बहुत अजीब बात है। इट इज माई फाइनल डिसीजन। गट्टू ही क्लास का मॉनिटर बनेगा। क्लास में कोई भी पहले मैम के डिसीजन को नहीं समझ पाता, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आने पर गट्टू एकदम शांत और रिस्पॉन्सिबल बिहेव करने लगता है, तब सब मैम का प्लान समझ जाते हैं। हाँ बच्चों, अच्छा अब मुझे जाना होगा, मुझे लेट हो रहा है। मगर याद रखना कल तुम्हें क्या करना है। पारुल मैम से सॉरी बोलना है। वेरी गुड बच्चों, बाय बाय। बाय बाय मैम। अगले दिन स्कूल में सब बच्चे लंच ब्रेक में स्टाफ रूम में चले जाते हैं, जहाँ सारे टीचर्स लंच कर रहे थे। पारुल मैम, क्या हम अंदर आ सकते हैं? तुम सब यहाँ? क्या हुआ? मैम, ये आपके लिए। ये क्या है? मैम, ये सॉरी कार्ड है, हम सबने मिलकर बनाया आपके लिए। हाँ मैम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अब हम समझ गए हैं कि आप गुस्सा भी हमारे भले के लिए करती हैं। ये सुनकर पारुल मैम मुस्कुरा देती हैं। बच्चों, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। इट्स ओके। और ये कार्ड बहुत अच्छा है। जाओ अब जाकर अपना लंच करो, वरना लंच ब्रेक ओवर हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। सभी बच्चे खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। अब गट्टू के मन से सारे गिल्ड का बोझ भी उतर चुका था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें